डी में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में वैसे स्टूडेंट जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, खासकर क्लास 9 में, इसमें आपको ये फाइनली बताया जाए कि आपका इंटरव्यू एटलीस्ट कितने मार्क्स पे आएंगे उसके बारे में, और इंटरव्यू में एटलीस्ट कितने मार्क्स आपको लाना होगा उसके बारे में भी बताया जाएगा। सबसे पहले मैं थोड़ा ऑफिशियल वेबसाइट पे ही घुमा दूँ ताकि आप थोड़ा एक्टिव रहें। दूसरा ये कि अगर आप रिजल्ट से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आते हैं सबसे पहले हम आपके इस साल के कट ऑफ के बारे में। उससे पहले कुछ बेसिक रीजन्स है वो थोड़ा बता दें। जो क्लास 9 का जो वहाँ पे सीट्स है, सबसे पहले सीट्स के बारे में थोड़ा बता दें। उसके बाद सीट्स का वहाँ पे जो सीन है, बॉयज़ का जो है अराउंड 240 के आसपास है, और जो गर्ल्स का जो सीट्स है वहाँ पे वो अराउंड 180 है। हालांकि सीट्स ज़्यादा है तो ये समझ लें कि मार्क्स थोड़ा कम भी रहेगा तो भी सिलेक्शन होने के चांस बन सकता है। इट मीन्स कि इंटरव्यू में आपका नाम आ सकता है, पर वो भी बताते हैं। इस साल का अगर हम दो चीज़ें होगा, फैक्टर होगा, दो तीन फैक्टर होगा जिस हिसाब से कट ऑफ जो है वो अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। एक फैक्टर ये कि टाइम पीरियड, क्योंकि जिस तरीके से ने देखा कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी लेट हुआ, इसमें भी हुआ ये कि स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रिपरेशन करके छोड़ दिए और बहुत सारे ने बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करा। एक तो रीज़न ये है, इसमें भी इसके वजह से भी हो सकता है कट ऑफ अप्स एंड डाउन्स हो। दूसरा ये टाइम पीरियड हुआ। दूसरा ये कि ऑब्वियसली जो क्वेश्चन के लेवल है, क्वेश्चन का पैटर्न की बात कर ले तो क्वेश्चन का पैटर्न देखिए हर साल जो है वो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स होता है, लेकिन कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो डाउन हो गया अचानक से। क्वेश्चन का लेवल हर साल इम्प्रूव होता है। उसके पीछे का रीज़न ये कि कट ऑफ जो है वो हर साल जो है वो रेज कर रहा है, 2-3 मार्क्स से 4 मार्क्स हर साल रेज हो रहा है। तो इस वजह से क्वेश्चन का लेवल या पैटर्न खाली थोड़ा सा बदलना ये यूनिवर्सिटी के लिए मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एटलीस्ट जो है वो कट ऑफ कम रहे तो ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट बनेगा। अब सपोज़ कर ले कि किसी बंदे को 85 में 75 आ जा रहा है, ये 75 प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, बच्चे बना ले रहे हैं। तो इसलिए ये सबको देखते हुए क्वेश्चन उसी हिसाब से तैयार किया जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल था वो मॉडरेट से हाई था, ये नहीं कि एवरेज था। ठीक, अब आते हैं हम आपका क्वेश्चन पे। देखिए ये दो दो तरीके मैंने बताया जिस हिसाब से, और तीसरा ये कि वहाँ पे सीट्स को लेकर भी, सीट्स के वजह से भी आपके कट ऑफ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट आपके कट ऑफ के बारे में कि क्या इस बार रहने वाला है इंटरव्यू में, मतलब इंटरव्यू में जो नाम कितने पे आएगा, फिर इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स लाना होगा। इंटरव्यू वाले के लिए मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि वो टोटल जो ये 85 मार्क्स का हुआ था टेस्ट, अभी 50 मार्क्स का इंटरव्यू है। तो 85 मार्क्स में जिस भी स्टूडेंट का 70 प्लस मार्क्स है, मिनिमम बता रहे हैं, वो एकदम से कह सकते हैं बिल्कुल ही वो सेफ जोन में है, मतलब उनका आना ही आना है हमारे हिसाब से। इसके बाद अगर हम बात करें इसी में ही, अगर किसी भी स्टूडेंट का 65 प्लस है, 60 प्लस है, मिनिमम 60 प्लस है, तो वो ऐसा नहीं वो सेफ जोन में है, एकदम से वो फिक्स नहीं है, बट ये कि वो कुछ हद तक सेफ जोन में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ मे बी और कम भी हो सकता है, बट हमारे सबसे एक्सपेक्टेड डेटा है। हो सकता है कट मार्क्स कम उससे कम वालों का भी हो, पर इसमें भी तो वो कैटेगरी का सीन है। जैसे अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो उनका मार्क्स कम भी रहेगा तो भी उनका होने के चांसेस है, समझ रहे। तो ये जो मैंने बताया आपको बॉयज़ का भी बताया, और अब हम थोड़ा आपको गर्ल्स के बारे में बता दें। देखिए ओवरऑल जो गर्ल्स का भी सीट्स वहाँ पे है वो 180 के आसपास है। तो यहाँ पे भी जो जो कट ऑफ का सीन रहने वाला होगा इस बार, 70 जो है वो सेफ जोन वाला, एकदम से सेफ जोन है। 70 प्लस जिनका मार्क्स आ रहा है, 60 प्लस जिस भी कैंडिडेट का मार्क्स आ रहा है वो भी बहुत हद तक सेफ जोन में है, लेकिन इसके कंपेरिजन में ये कम और ये ज़्यादा है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यानी कि जो जिस भी स्टूडेंट्स का 70 प्लस मार्क्स है वो उनका इंटरव्यू लिस्ट में आने का पूरा चांस है। तो अब ये है कि देखिए मैं हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैं ये इसलिए ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने जैसे 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें सिंपली ओवरऑल सबको बता दिया कि भाई एटलीस्ट इतना मार्क्स होना चाहिए। मैंने ये उसमें ज़रूर देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट का ऑन एन एवरेज जो मार्क्स जा रहा है वो 60 to 70 जा रहा है, एवरेज मार्क्स 60 to 70। बट ये कि देखिए एक बात बोल रहे हैं, अब जैसे एवरेज हम क्यों कहना चाह रहे हैं, देखिए वहाँ पे जो सीट्स है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो फॉर्म फिल हुआ था अराउंड 10,000 के आसपास फॉर्म हुआ था। हम 10,000 मान लेते हैं कि उसका 50%, ये मान लेते हैं हम उसका 80% मान लेकर 2,000 ऐसा बंदा जरूर होगा जिसका एटलीस्ट मार्क जो होगा 60 to 70 ज़रूर आएगा। 2,000 या हम 1,000 को भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं। टोटल 10,000 का, अब में हम 9,000 को निगलेक्ट करते हैं, 1,000 को रखते हैं, फिर भी ये 1,000 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका मार्क्स एवरेज 60 to 70 होगा। तो ये देखिए इसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि आप ये एग्ज़ाम का कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है, और वैसे भी एएमयू जो वैसा कोई ऑफिशियल कट ऑफ निकालता नहीं है, बस ये कि डायरेक्ट वो सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट निकाल देते हैं। लेकिन आपको इससे एक आइडिया जरूर लगता है। अच्छा आप कहेंगे कैसे पता चला, क्योंकि जो जिस स्टूडेंट का मार्क्स आता है, अब लाइक किसी स्टूडेंट का 70 मार्क्स आया तो उनको तो पता हो जाता है ना कि हाँ भाई हमारा इतना मार्क्स आया, वो चेक कर लेते हैं। फिर जब उनका इंटरव्यू में लिस्ट में नाम आता है उनसे भी आइडिया लग जाता है। तो ये है। अब एक बात और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जिस भी कैंडिडेट का 70 प्लस मार्क्स आ रहा है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, इंटरव्यू में एटलीस्ट जो है उनको
10 या 15 आउट ऑफ, मेरे हिसाब से एटलीस्ट 7 या 8 नंबर या 10 नंबर के आसपास लाना होगा सिलेक्शन के लिए, जिनका 70 प्लस है। और अगर वही जिसका 65 के आसपास में 60 प्लस मार्क्स है, उनको इंटरव्यू में 15 आउट ऑफ कम से कम 10, मिनिमम 10 उनको लाना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये तो वहाँ पे इंटरव्यूअर डिसाइड करेंगे, बट ये कि ऑन एन एवरेज एटलीस्ट इतना मार्क्स पे आपको ध्यान देना है। हाँ, ये कि वहाँ पे 4 से 5 बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप जितना ज़्यादा सवाल का जितना ही ज़्यादा आप जवाब देंगे, मतलब ये कि अगर सभी सवाल का जवाब दे दिए तो आपका और अच्छा अच्छा मार्क्स बनेगा ये। तो यहाँ पे मैं फिर से फाइनली ये कहूँगा कि आपका जितना भी मार्क्स आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे आपको ही आइडिया लग जाएगा कि इस बार हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। क्योंकि इसमें क्या होगा कि हर स्टूडेंट्स अपना मार्क्स बताएंगे। जब हर स्टूडेंट पर मार्क्स बता देंगे तो आपको भी देखेंगे तो लगेगा हाँ भाई हमारा इतना मार्क्स है, अगला स्टूडेंट्स का इतना मार्क्स आ रहा है। तो इस तरीके से वो क्या, अगर आप रिजल्ट से या इंटरव्यू लिस्ट से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।